नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से, आइए डालते नज़र आज की ताज़ा खबर पर। घाटमपुर क्षेत्र के भूसा नगर सरोता तृतीय गांव का मामला। एक किसान की बेटी काजल का 7 महीने पहले हुई थी शादी। काजल के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया काजल की हत्या का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों में 3 आरोपियों को पकड़कर की कार्रवाई। एक आरोपी चल रहा है फरार। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। फिर नहीं 34 फिर को चाल के वो लड़का चौका परदेश तो डोकरा नंद नाच करे रहो। हां डोकरा अच्छा डोकरा मतलब ससुर। अच्छा जब वो लड़का आगा फिर ने मार डाला डोकरा ससुर का डोकरा कहला मारते ना क्या वो खेल लौटा देते। वैसे जो लोगों ने मारा ससुराल वालों की गलती है। मारते ना भेज देते तुम बस ना तुम खबर पे आचो तो तुम खबर दे देते तो हम सब जाने खुद ले। अच्छा ये बताओ माँ, जब ये लोग इस पर दवा वा जो भी देके मार डाले नहीं, तो ये लोगों ने मरने की खबर दिया या फिर कोई अगल बगल से कोई बताया? मारे के खबर लागत है ये का ऐसा वन कि तुम्हार मैं मान मर गया ऐसा नहीं कन कि तुम्हार बिटिया मर गई तब बेचारी फिर रही अकेले अति मनाई या तो ना घर है कि चलो तू चलो तो फिर संगे दूसरे के लिए आके के वो तो उनसे आओ। हां ये ना तो के अब वो खैर बन हुई है तो वो क्या रे बेला है वो मगाड़ी में कचर का तो सही नहीं कर गया अब पता नहीं कब मिलेगा। वैसे भी अम्मा देखो घर पे जाना ही है हमें, घर जा मेहमान। अच्छा हाँ सब कुछ फ्री मतलब देने में कोई कसर नहीं करी उन्होंने। देने में भाई दो भी गुल्ली खतवा तो खूब हिसाब से वो हमें खूब दिन से सकेल लड़का तो तका करे खूब दिन से तुम्हारी एक लड़का तो तुम आ जाई तो पियो खा दे जितना हमने दे दी नो बेचारे हम तो ठीक है घर गए खूब दिया, उसके बाद भी वो लोग मांग रहे थे। हां लौड़ा ने अब वो खैर मोड़ी उतनी सयान ही तो वह खूब मोटी ताजी है बड़ी वाली मोटी ताजी हुई नी की आती मोटी ताजी। हां अच्छा इन लोगों का रहन सहन कैसा है अम्मा? अब तुम आई गाड़ी में तो अम्मा बिटिया को मार काहे डाली? अच्छा बताओ अम्मा, जब चौथी जब आती है तो लड़की की चौथी कितने दिन बाद आई थी यहाँ? 8-9 दिन बाद आई थी। बस वो चौथी और दिन है बस, इसके बाद कुछ नहीं। यही साल और अच्छा जब मोड़ी अच्छा सही है तो। अच्छा अम्मा वजह पता है कभी कि काहे के लिए लोग मार डाले उसे? अच्छा मैं आप जब ये लोगों ने शादी की आप लोगों ने तो देखा होगा क्या क्या दिया इन लोगों ने? नहीं तो सीओ कौन वाले सीओ बोले थे आपसे? नहीं तो आपने सीओ साहब ने जब बताया था कि हमारी लड़की के साथ ऐसा हो गया तो आपने ऐसा क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करी? कुछ बोला था आप उन्होंने? अरे क्या बोला साहब, एक दिन हमको वहाँ बुलाया कि आप आइए यहाँ, तो हम गए, मेरी बड़ी लड़की गई, हम गए, हमारे पति गए, वहाँ मेरे आधार कार्ड भी लिए और लड़की की शादी की फोटो भी ली। वहाँ बोलते हैं फोटो देख कर कि तुम कैसे साबित कर पाओगी कि तुम्हारी लड़की है, तो साहब एक माँ को जरूरत पड़ती है कि अपनी बेटी को कैसे साबित करेगी। यानी कि सीओ साहब आधार कार्ड से मिलान कर रहे थे कि आपकी बेटी है या नहीं है, यानी आधार कार्ड को मान्यता दे रहे थे। यानी कि माँ कह रही है कि मेरी बेटी है तो नहीं मान रहे हैं, कहने का मतलब ये है। सीओ साहब का नाम पता है? नहीं पता साहब का? रहने वाला है काशीपुर भौरा का, तो उसके साथ में लक्ष्मी थी एक अनजान व्यक्ति का और पप्पू का, तो हमारे पति का वहाँ गिरावान पकड़ लिया, तो बोलने लगा कि खड़े नामा हो जा, 5 लाख रुपए ले ले, हमारी साली का नाम कटवा दे। अच्छा। हमारी साली का नाम नहीं कटवाएगा, अगर हमारी साली जेल चली गई तो तेरे पूरे परिवार को हम मार देंगे। बताइए जब आप सीओ के पास गए तो सीओ आपसे आधार कार्ड मांग रहे थे बेटी का? हाँ आधार कार्ड मांग रहे थे साहब, तो मेरे पति का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरी बड़ी लड़की का आधार कार्ड। अच्छा तो सीओ साहब ने कहा कि आधार कार्ड में बेटी की पहचान होगी तो ही आपकी बेटी है, अन्यथा आपकी बेटी नहीं है।
नहीं ये फोटो है साहब, यहाँ मेरे देहात में घुंघट में शादी होती है। हाँ हाँ। तो वो बोलते हैं आपकी लड़की घुंघट में है, कैसे साबित कर पाओगी कि ये तुम्हारी लड़की है? हाँ हाँ। ये साहब मेरा मकान है, मेरे गांव है, तो मेरे गांव के लोग थोड़ी सब झूठ बोलेंगे कि मेरी लड़की नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपकी बेटी को भी जो है वो कह रहे थे कि आपकी बेटी नहीं है। नहीं है। हाँ। सीओ साहब का ही कहना है कि यानी कि सीओ ने आपकी बेटी से ये आपसे ये कहा कि आपकी बेटी नहीं है, ये है ना? आधार कार्ड है या नहीं है? साबित नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी बेटी है। जो सीओ बोल रहे थे। हाँ, सीओ बोल रहे थे कि साबित नहीं कर पाओगे। सीओ ऑफिस में थे वो भी सब बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। तो अच्छा ये लेन देन करने के बाद का मामला ये वहीं पुलिस प्रशासन विभाग में हुआ था कि और कहीं भी हो रहा था कि 2 लाख रुपए लेकर के मामला खत्म करो, शांत करो? वही हो रहा था साहब। अच्छा, पुलिस विभाग में ही? हाँ, पुलिस विभाग में हो रहा था, भोगनीपुर में सीओ ऑफिस में हो रहा था। अच्छा, और सादे कागज में, कई कागजों में बता रहे अंगूठा भी लगा दो, यानी मौखिक रूप से आपका बयान नहीं लिया जा रहा था, यानी कि वो जो लिखेंगे और सादे कागज में अंगूठा लगा दो। अच्छा, जो गुट्टी ने साथ हुआ इसमें अंगूठा लगाइए, कोरे पेपर में अंगूठा लगाइए। अच्छा, तो यानी जब आपको जब सीओ साहब ने बुलाया तो आपके पति देव को गाली गलौज करके डांट के भगाया था, आया था। ऐसा उन्होंने किया? किया साहब। तो इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारियों में जाकर के कानपुर में दी थी कि नहीं दी? मैंने कानपुर में दी थी साहब। फिर वहाँ जो डीआईजी साहब हमें नहीं मिल पाए थे, जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमें कहा था कि सीओ साहब से भी बात की थी, उनके ऑफिस में जो अधिकारी होते हैं उनसे भी बात की थी उन लोगों ने। हाँ। तो वो भी उनसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने उन लोगों ने बहुत इन लोगों को डांटा कि पीड़ित माँ आती होगी तो तुम कैसे बोलते होगे उनसे, जब अधिकारी थे तुम ऐसा बोलते हो तो उन लोगों के साथ तुम कैसे पेश आते होगे? चंद्र भैया, क्या हुआ था, कैसा क्या मतलब बताया जा रहा है कि आपकी लड़की की हत्या कर दी गई थी? हत्या कर नहीं दी गई, हत्या मार डाली गई है। अच्छा, मार डाली गई थी। तो शादी के कितने दिन हुए थे? शादी के 7 महीने हुए थे। फिर 24 तारीख को इसने फोन किया है। कोई कारण होगा ना, दहेज के लिए? दहेज मांग रहे थे। तो बताया जाता, कुछ गांव वालों से पूछा है, जानकारी करी कि दहेज तो 2 लोटर भर के दिया गया था, उसके बावजूद भी सब कुछ दिया, जितना मांगा था उतना सब दिया था। हाँ, फिर और मांग रहे थे। अच्छा, और मतलब दहेज की मांग हुई थी? और मांग रहे थे, बोलते थे कि दहेज दे जाओ, नहीं तुम्हारी बिटिया को ऐसे मारते रहेगा। तो हत्या होने के बाद बता रहे हैं कि आपकी बेटी की लाश जो लवारिस की तरह आप लोगों को मिली। हाँ, कैसे मिली थी? लवारिस में। तो आप लोगों नहीं, तो पुलिस ने, प्रशासन ने आपकी मदद नहीं करी थी क्या? पुलिस सब खाए पे बैठी थी। किसकी तरफ से? हाँ, वो लड़का तरफ। अच्छा, लड़के वालों की तरफ से। अच्छा, मतलब दूसरों वालों ने मदद करी है तब आप लोग को वहाँ पे लड़की की शरीर मिली है, मृत शरीर मिला है। मिली बाहर। अच्छा, बिछना उतार लाई साहब, सिंदूर पोंछ दिया, बिंदी उतार लाई, चूड़ी भी तोड़ कुछ नहीं था, बिल्कुल तुम्हारी लड़की जैसी। तो बताया आप, जैसे कि कुछ लोगों ने बताया, जानकारी ये हुई थी कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि कुछ पैसे ले लो और मामले को रफा दफा करो, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? अच्छा। हाँ, कह रहे थे भाई यार मत लिखाइए, 5 लाख 6 लाख रुपए ले लियो, समाधान कर लियो। अच्छा। मेरी बिटिया की मट्टी लावारिस पड़ी थी, हम लोग मट्टी ढूंढ रहे थे, वो लोग समझौता करा रहे थे साहब। अच्छा। तो समझौता कौन करवा रहा था ये? उनके रिश्तेदार थे। अच्छा। क्या मांग है सब लोगों की? हमारी मांग है साहब, चारों लोगन को जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी फांसी होना होना चाहिए। चाहिए। हम तो सब लोगन की ये पुलिस प्रशासन से मदद मांगी आप लोगों ने? बाद में पुलिस प्रशासन ने मदद करी थी? हमारी नहीं करी थी। हम एक दिन सीओ साहब के ना होना भोगने गए थे, एक गाड़ी पूरी गई थी। हाँ। तो उधर सीओ साहब नहीं आते, सीओ साहब ने हमको बुलाया और फिर हम उधर पहुंचे तो सीओ साहब नहीं आते, और वो जो पुलिस वाले आते उसी ने एक पूरा हमको कागज दिया, उसमें बोले इसमें सब साइन कर दो, और बोले कुछ ले दे ले समाधान कर लो। पुलिस वाले खुद बोल रहे थे सीओ साहब के। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बेटी के चक्कर में आप 5 लोगों की, 4 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे, उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं। भाइयों बेटिया थे, भाइयों बेटी है।
पेट में रखा, हमने कैसे पाला है, उसको कैसे पढ़ाया। गलत है हमारी बेटी, एक बार तो हमारे घर में भेज देते, जब ते शादी में जब ते भेजो फोन करके बताते कि तुम्हारी बेटी गलत कर रही है, इसको ले जाइए। फोन नहीं किया, पूरे गाँव में पता लगा लिया, तीनों गाँव में बेटी कैसी है। बता रहे कोरे कागज में कई कागजों में अंगूठा लगवाने की कोशिश की जा रही थी। सीओ साहब खुद लगवाया ऑफिस में अच्छा, सीओ साहब के ऑफिस में। सब लोग तो फिर अंगूठा आप लोगों ने लगाया क्या? तो फिर गवाह, फिर आपने गवाही कैसे दी आप लोगों ने? गवाही नहीं दी तो उच्च अधिकारियों से आपने जाकर कानपुर शहर में जाकर के बोला? मैंने कोरे कागज में वहाँ सीओ ऑफिस में बोल रहे थे कि गुड्डी निषाद कौन है, तो हमने कहा हम है, तो कई कोरे कागज में अंगूठा लगाइए। फिर तो मैंने कहा इसमें कुछ लिखो तो हम, हमारी बेटी भी पढ़ के हमको सुनाएगी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप क्या लिख रहे हो, कहीं हमको टाइप करना पड़ेगा। हमने कही हम बोल कर गवाही देंगे। अपनी बिटिया को कंप्यूटर के सामने हमने खड़ा कर दिया कि बेटा तुम पढ़ते जाना, ये लोग क्या टाइप कर रहे हैं। तो वे बोले ऐसी गवाही नहीं चलेगी, हम नहीं लेंगे ऐसी गवाही, जो गुड्डी निषाद हो पहले ही कागज में अंगूठा लगाइए। खाली कागज में? खाली कागज में, उसमें कुछ नहीं लिखा था साहब। फिर हम 2 दिन के बाद वहाँ गए कानपुर डीजी साहब के बंगले में, हम लोग पेश हुए जाके। हमने वहाँ कोरो कागज दिखाया, हमने को साहब जबरदस्ती हमें भोगनी हमारे सीओ ऑफिस में वहाँ गाली गलौज कर रहे थे। जो पुलिस वाले थे, जो पुलिस वाली वो लड़कियाँ थी, लगाएगी कैसे नहीं, इसमें अंगूठा लगाइए। हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, तुमको मारना है मारो, गाली देना है गाली दो, तुम्हें जो करना है करो, हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। फिर मैंने डीजी साहब के बंगला में हम पेश हुए, वहाँ हमने कोरो पेपर दिखाया कि साहब हमारा यहाँ अंगूठा लगवा रहे थे। तो फिर वहाँ से एक पुलिस वाले ने फ़ोन किया, एक नाम है भोगनीपुर पुलिस का, उसने फ़ोन किया तो उसने कहा कि इसमें 3 की गिरफ्तारी तुम लोग दिखा रहे हो, एक को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो। तो उसने कहा कि वो गांव भरे को लिखा देगी तो गांव भर थोड़ी जेल जाएगा। तो वही पुलिस वाले ने कहा कि तू हमसे साली इतनी बदतमीजी बात करता है तो पीड़ित मत कैसे तू बात करता होगा। इसमें कहा उसके चाचा दाऊ बुआ फूफा कौन लिखा है, जो मुलजिम 4 मौजूद थे उसी को तो उसने लिखाया है। उसकी 3 बिटियां थी, खाली एक बिटिया जो मारने में थी वो लिखाई है। उस लड़की का नाम क्या जो पकड़ी नहीं गई अभी तक? लक्ष्मी। और जो आपकी बेटी मरी खत्म हुई है, वो जहर खा करके जैसे मारा पीट करके? अच्छा, जहर मतलब खिलाया है। तो उसके बता रहे हैं कि शरीर में दाग थे, मारने के पीटने के निशान थे। मारा कूटा है। अच्छा, फिर बाद में जब क्या नाम था आपकी बेटी का? काजल नाम था। 3 बजे बात कराई है। अच्छा, 3 बजे और फिर उसने बोला कि हम 10 दिन की तुमको मोहलत देते हैं। अब उनका पापा घर में नहीं आता, गुजरात में आता। अच्छा, अब कौन इधर से चला जाए, हम अते मौसी थोड़ी पहुंच जाएंगे। हाँ। हमने उधर से फोन किया, इनके पापा तुरंत उधर से बैठ गए। उसी रात को इन लोगों ने मार दिया। 10 दिन की मोहलत, अगर तुमने 10 मतलब सबर नहीं हुई, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़की के ऊपर अत्याचार कर दिया। इसमें सब सबूत है। चारों लोगों ने साफ खिलाया, एक ने नहीं खिलाया। नारायण राम शरण ज्ञावती लक्ष्मी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने मुंह पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। मतलब कि पुलिस प्रशासन ने केवल 3 आरोपियों को पकड़ा, चौथे को नहीं पकड़ा। तो बताया जा रहा है कि कार्रवाई अभी जारी है। तो कैसे जारी है साहब? सीओ साहब तो वो बोलते हैं तहसील दिवस में मैंने एप्लीकेशन लगाया था, वहाँ 50 लोग मौजूद थे। तो सीओ साहब हमारे पति को गाली देने लगे। अच्छा, मतलब आपके पति को ही गाली देके? पति को वहाँ गाली देने लगे तहसील दिवस में। अब बोलते हैं वो लड़की 21-22 साल की है, हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाइए, हमारा तुम क्या बिगाड़ पाएगी। अच्छा, साहब ने और बताया जा रहा है कि ये कुछ किसी ने ये भी कहा था कि 2 लाख रुपए लेकर के रफा दफा करो, मामला खत्म करो, लड़की तो खत्म हो गई। ये किसने बोली थी? ये बोली थी साहब, एक दिन हमारे पति 2 रात गए थे। हाँ, तो उसका विजय नारायण का एक दामाद है, पप्पू नाम। पप्पू नाम।